अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर एहतियात करें, मसाइल बड़े बढ़ चुके हैं। सियालकोट का एक और वर्कर अताउर रहमान नामी वर्कर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था, को उसको भी किसी ने उठा लिया। किसने उठाया, कहाँ चला गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, उसके घर वालों को भी नहीं पता चल रहा। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अताउर रहमान के हवाले से ट्वीट भी कर दिया। मुलाकात हुई वो तो उनमें सकत नहीं बात करने की, लेकिन मेरे साथ उसके मामू मौजूद हैं। हम उनके साथ जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मामू, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम खालिद है, खालिद जावेद है और मैं अता का मामू। अताउर रहमान को हुआ क्या है, कहाँ चला गया है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले में? अभी तक तो सच्ची बात है कि हमें बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है, किसने उसको उठाया है या अगवा किया है, नामालूम अफराद कौन है, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें नहीं पता कि मतलब इसको उठाने के लिए भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कोई डाले आए हैं, कोई इस वक्त जो एक मीडिया के हम ऊपर मैंने एक क्लिप देखा है कि कुछ दो बंदे आए हैं और उन्होंने उसको आराम से उसको फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए साथ में, और वो उनके साथ जा रहा है। अकेला था? नहीं, वो तो अकेला था, कुछ दोस्तों के साथ शायद शहरी के टाइम कुछ होटलिंग कर रहा था। अच्छा, बाहर शहरी के लिए गया, शहरी के लिए वहाँ से वो आगे से आगे ले गए, आगे से फिर आगे ले गए हैं। कौन लोग हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई। ठीक, आप क्या समझते हैं, मतलब कितना को एक्टिव था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये कितना एक्टिव था ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब कप्तान जो है वो कह रहा है कि ये 15 साल से पीटीआई के बड़े कारकुन। अच्छा मामू जान, ये बता दें कि लाहौर में सेटल था, मतलब जी लाहौर में उसकी अपनी फैमिली थी, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह उसके। कोई कामकाज वहाँ पे था, कोई कारोबार था? वो एग्जैक्टली किसी कंपनी के साथ रिलेट करता था। ठीक है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक कारकुन था, उनके जुनूनी कारकुन, एग्जैक्टली बड़ा मुहिब्बुल वतन और बड़ा इमरान खान साहब का खास सिपाही कह सकते हैं उसको, बड़ा था। मैं उसको 10-15 साल से मुझे भी अंदाज़ा है कि वो पीटीए के साथ कार्यक्रम कर। मतलब आपको क्या लगता है कि कहाँ चला गया है, कौन लोग ले गए हैं? कोई नामालूम आप कह रहे हैं, आपको कोई किसी पे शक भी है? सर देखें, ये सारी बातें तो कबल अज़ वक्त हैं। अब जो नामालूम अफराद हैं ये सारे पाकिस्तान को पता है। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन है, लेकिन ज़िम्मेदारी तो सारी इस वक्त जो हुकूमतुल वक्त है उसके ऊपर है। ये तो हुकूमतुल वक्त का फ़र्ज़ है कि उस बच्चे को बताए, लेकिन उसको देखे वो कहाँ है, उसको फाइंड आउट किया जाए, या जैसे भी है कि वो कहाँ गया है, किसने उठाया, ये तो हुकूमतुल वक्त की जिम्मेदारी। मतलब एक वर्कर नहीं उठाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी वर्कर जो है बिल्कुल चेन है, ये एक तसलसल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है। अरशद शरीफ भी इसीलिए चला गया कि वो पूछता था कि ये कौन है, ये कौन है। तो ये मेरा ख्याल है ये अल्फाज सब बंदों को इसका जवाब तो है, लेकिन घबराते हैं, डरते हैं अपनी इज़्ज़त से, अपने नफ्स से और अपनी ज़िंदगियों से। लोगों का हमें गुलामी में धकेल दिया हुआ है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आपका बच्चा अगवा हो गया, आप भी डर रहे हैं? यकीनन जी, यकीनन डर रहे हैं। खौफ तो है, डर तो लगता है, इसलिए लगता है कि हमारा ईमान जो है वो इतना मजबूत नहीं है। अताउर रहमान शादीशुदा है? जी, उसका कितनी देर हो गई उसकी शादी को? मेरा उसका जो बड़ा बच्चा है वो माशाल्लाह 7-8 साल का है। मतलब 10 साल लगभग हो गए उसकी शादी को। उसकी एज कितनी है अताउर रहमान की? 30+, 35 के करीब होगी। तो मैंने उसकी शादी देखी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है माजर के साथ, लेकिन मुझे पता है कि इसे अडल्ट पर्सन, बड़ा मैच्योर आदमी है, बड़ा खामोश तबा था। वो कभी शौकपन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, कभी नहीं, वो कभी बिल्कुल उसमें शौकपन नहीं था। बड़ा मैच्योर आदमी था। कभी भी हम जब उससे कभी बात होती तो वो बस पार्टी रूटीन बात होती थी। चलें, हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इनका बेटा अताउर रहमान वापस आ जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ज़ुबान पर कदगन लगाई जा रही है, बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। आज़ादी तो होनी चाहिए जमहूरियत के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये कैसी जमहूरियत है जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते? ये डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है? इसका फ़ैसला आप लोग ही करिएगा। फ़िलहाल दुआओं के साथ इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, हमें भी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।